नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिले के कारंजा में स्थित विद्या भारती स्कूल परिसर में पुरानी बात को लेकर एक युवक ने 3 छात्रों पर चाकू से घातक वार कर दिए। छात्रों के गले पर भी गहरे घाव किए गए, जिससे पूरे कारंजा में खलबली मची है। पुलिस ने हमलावर आरोपी निखिल मेहरे को दबोच लिया। उधर लहूलुहान विद्यार्थियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। पत्रकार समाज का, देश का वो आईना है जिसमें देश का, समाज का प्रतिबिंब दिखता है। हम कितना भी जनकल्याण कार्य करें, जब तक पत्रकार अपने अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसार नहीं करते, तब तक जनप्रतिनिधि की बात जनता तक नहीं पहुंच पाती। यह विचार पत्रकार दिन पर आयोजित सत्कार कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री तथा विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने व्यक्त किए। बच्चू भाऊ कडू जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सरकारी अभियोक्ता भोला चौहान, जगदंबा विनकर, शिक्षण संस्था अध्यक्ष रमाकांत शेरकार, आइडियल एजुकेशन सोसाइटी सचिव इंजीनियर रश्मिताई पांगारकर, सत्कार मूर्ति डॉक्टर अशिलेश तिवारी, दैनिक मंगल प्रगट के संपादक सुधीर गणवीर, प्रबंधक संपादक अरुण तिवारी, संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के सीनेट सदस्य प्रताप अभ्यंकर, साथ ही परतवाड़ा के थानेदार संदीप चौहान, अचलपुर के थानेदार अवतार सिंह चौहान, समरसपुरा पुलिस थाने के थानेदार शाहजी रूपनर मंचा सिंह थे। राजनीति के नाम से मशहूर और देश विदेश में जिनके लाखों अनुयायी हैं, ऐसी राजेश्वरी मोदी के हस्ते पोटे कॉलेज के वार्षिक उत्सव टेक्लॉन्स का उद्घाटन आगामी 17 जनवरी को सवेरे 10:30 बजे किया गया। PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप का टेक्लॉन्स एवं उन्मेष 23 के तहत 12 से 24 जनवरी दौरान खेल सप्ताह, पारायण समारोह, प्रेरणादायी मार्गदर्शन, दिंडी समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और तकनीकी इवेंट के आयोजन की जानकारी आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। प्रेस वार्ता में संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस कुमार पोटे पाटिल, इंजीनियर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DT इंगोले, फार्मेसी प्राचार्य डॉक्टर DB रुईकर, आर्किटेक्चर प्राचार्य SW देशमुख, कृषि प्राचार्य डॉक्टर VG लाजूरकर, BEd प्राचार्य डॉक्टर AB देशमुख, DSL भुतड़ा, संयोजक डॉक्टर संतप्रीत नंदा तथा डॉक्टर मोहम्मद जुहेर, डॉक्टर P वडनेकर, प्रोफेसर भटकर आदि उपस्थित थे। तो भी आइए, इस इवेंट को एक्सपीरियंस इसे एंजॉय करिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स का जो है मोटिवेशन कीजिए। तो सब मिलते हैं स्वामी विवेकानंद हॉल, जो हमारे कैंपस का एक बहुत बड़ा हॉल है। विधान परिषद अमरावती संभाग स्नातक सीट के 30 जनवरी को होने जा रहे प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल आगामी 11 जनवरी को भारी लाव लश्कर के साथ विभागीय आयुक्त कार्यालय जाकर पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पूर्व पोटे कॉलेज के भव्य सभागार में उस दिन सवेरे 11 बजे स्नातक सम्मेलन आयोजित किए जाने की जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेता चैन सुख संचेती ने दी। पत्रकार परिषद में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक रामदास आंबटकर, प्रताप अटसर, डॉक्टर रंजीत पाटिल, किरण पातुरकर, तुषार भारतीय, शिवराय कुलकर्णी, नितिन धांडे, प्रवीण तायडे, राजेश वानखड़े आदि उपस्थित थे। शहर के व्यापारियों की विविध समस्याओं को गंभीरता से लेकर उसके निवारणार्थ कदम उठाने का आश्वासन पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने महानगर चैम्बर के पदाधिकारियों को दिया। चैम्बर के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त से पदभार संभालने के बाद उनसे शनिवार को मुलाकात की। इस अवसर पर चर्चा के दौरान उन्होंने यह आश्वासन दिया। लंपी रोग के कारण पिछले 4 माह से बंद रहा मवेशियों का बाजार फिर से शुरू हो गया है। बडनेरा शहर में शुक्रवार को बाजार शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में मवेशियों को बिक्री के लिए लाया गया। परिसर में सबसे बड़े मवेशी बाजार के रूप में बडनेरा की पहचान है। बर्खास्त की निराधार योजना की नई समितियां अभी तक कागजों पर ही है। एक तरफ नई समिति में नियुक्ति हो, इसके लिए कार्यकर्ता भागदौड़ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस योजना के लाभ के लिए प्रयास करने वाले निराधारों के चक्कर काटना
शुरू है। संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल सेवा राज्यकृति निवृत्त वेतन योजना, यह 2 राज्य स्तरीय योजना के जरिए तथा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग योजना द्वारा निराधारों को प्रति माह 1000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार कर उसे मंजूरी करने के लिए तहसील न्याय समितियां रहती है, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार द्वारा महाविकास आघाड़ी सरकार की कालावधि की इन सभी समितियों को बर्खास्त कर दिया गया। श्रमिक पत्रकार संघ की तरफ से 6 जनवरी को पत्रकार दिन के अवसर पर शहर के 4 पत्रकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी पवनीत कौर के हाथों यह पुरस्कार प्रदान किए गए। 11,000 रुपए नगद, सम्मान चिन्ह, शाल, श्रीफल व 1 साल का बीमा कवच ऐसा पुरस्कार का स्वरूप है। इस पुरस्कार योजना की जिलाधिकारी ने प्रशंसा की। जिले के खोलाट, पिंगलाई, चंद्रभागा इन 3 नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से चलो जाने नदी को अभियान का शुभारंभ जिले में किया गया। जिलाधिकारी पवनीत कौर के हाथों वरखेड़ में पिंगलाई नदी का जल पूजन किया गया। नदी की परिक्रमा यात्रा भी इस निमित्त की गई। उपवन संरक्षक चंद्रशेखर बाला, चंद्रभागा नदी समन्वय अरविंद नलाकांडे, पिंगलाई नदी समन्वयन गजानन काले, राजीव अंबापुरे इस अवसर पर उपस्थित थे। नदी संवाद यात्रा 12 से 23 जनवरी के दौरान चलाई जाने वाली है। ग्रामीण पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को शासकीय मकान मिले, इसके लिए वर्ष 2017 में 208 क्वार्टर बनाने के प्रकल्प को मंजूरी मिली है। इस प्रकल्प का काम शहर से सटकर कोंडेश्वर मार्ग पर 2019 में शुरू हुआ। इस अपार्टमेंट वसाहत को वर्ष 2021 में पूर्ण करना था, लेकिन कोरोना के कारण काम लंबित हो गया। इस कारण संबंधित ठेकेदार को 1 वर्ष की अवधि बढ़ाकर दी गई। अवधि बढ़ाकर देने के बाद भी यह काम पूर्ण नहीं हुआ। इस कारण ठेकेदार को जुलाई 2022 से प्रतिदिन 20,000 रुपए जुर्माना ठोके जाने की शुरुआत की गई। अब तक इस ठेकेदार पर 36 लाख रुपए जुर्माना ठोका गया। क्वार्टर का काम अभी तक 22% अधूरा है। इस कारण काम पूर्ण कब होगा और पुलिस को फ्लैट कब मिलेंगे, इसकी चर्चा मकान की प्रतीक्षा में रहे पुलिस जवानों में चल रही है। नेत्रहीन दिव्यांग युवकों में खेल भावना जागने और उनके क्रीडा कौशल्य विकास को प्रोत्साहन देकर मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र के निर्देश के तहत वर्ष 2023 में भारत में होने वाले दृष्टिहीन दिव्यांग वर्ल्ड कप की पृष्ठभूमि पर भारतीय क्रिकेट टीम का चयन करने के लिए विदर्भ में पहली बार विदर्भ स्तरीय क्रिकेट मैच 5 से 6 जनवरी तक वर्धा के हिंगनघाट रोड स्थित गणेश नगर के मैदान पर ली गई। इस विदर्भ स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा में वर्धा की टीम विजेता रही और चिखलदरा की टीम उपविजेता। स्थानीय चौधरी चौक स्थित सतीश ट्रेडर्स में मारवाड़ी युवा मंच नामक विश्वव्यापी संस्था की अमरावती शाखा द्वारा निर्मित दिनदर्शिका का विमोचन सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के हाथों किया गया। मेलघाट के दाब्याखेड़ा परिसर में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सुपर्ब लॉयर बर्ड पक्षी दिखाई दिया। यह पक्षी काफी दुर्लभ है और यह ऊंची उड़ान नहीं ले सकता। ठंड का मौसम इस पक्षी का प्रजनन काल रहता है। सुपर्ब लॉयर बर्ड नामक इस पक्षी की विशेषता यह है कि वह घने जंगल में सीटी, सायरन, बंदूक, कुत्ते का भौंकना आदि आवाज निकाल सकता है। साधारण रूप से इसकी लंबाई 74 से 98 सेंटीमीटर तक रहती है। यह पक्षी मूल ऑस्ट्रेलिया देश का है। इस पक्षी की सुपर्ब और अल्बर्ट जैसी प्रजाति है। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि तीसरे दिन तक कुल 49 नामांकन उठाए गए थे। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन शुक्रवार को वाशिम जिले के 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। शुक्रवार को नामांकन उठाने वालों की संख्या 34 थी। शनिवार को यह संख्या 49 होगी। महान क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, ओजस्वी वक्ता, समर्पित समाज सुधारक, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर नासिक जिले के भुगुर स्थित जन्मभूमि हेतु अमरावती से 25 युवाओं ने बाइक यात्रा पर आज 7 जनवरी को सवेरे 11 बजे प्रस्थान किया।
उनकी यह यात्रा राजकमल चौक से आरंभ हुई, जहां सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल, उपेंद्र कोटेकर, प्रताप अडसठ, रामदास आंबटकर, भाजपा नेता सर्वश्री किरण पातुरकर, दिनेश सूर्यवंशी, चैनसुख संचेती आदि ने इन युवा को शुभकामनाएं दी और समारोह पूर्वक भुगुर के लिए विदा किया। उससे पूर्व यह सभी युवाओं ने शाम चौक स्थित वीर सावरकर की प्रतिमा को अभिवादन किया। कल शुक्रवार और आज 2 दिनों से पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान में पुलिस वर्धापन दिन का भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आज पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हस्ते चोरी गए 30,52,000 रुपए कीमत के 254 मोबाइल मूल मालिकों को वापस लौटाए गए। इस तरह ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए व्यक्तियों को 11 लाख रुपए की रकम भी वापस लौटाई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम शिराला में अंकुश प्रहलाद सोनोने नामक युवक की 30 नवंबर के दिन एक महिला के इशारे पर उसके दामाद और 4 से 5 लोगों ने बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया। 2 ही दिन में अंकुश की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला से उसके अनैतिक संबंध थे। ऐसे होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी महिला सुजाता को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। केवल उसके दामाद शेखर तायडे के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी बेखौफ बाहर घूम रहे हैं। अगर उन आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया जाता तो 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी आज वालकट कंपाउंड स्थित मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में की गई। स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित कॉटन फंड में किन्नर समुदाय का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन के सदस्यों ने सम्मेलन में भेंट दी। इस समय सोनाबाई का शाल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस समय हेल्पलाइन के सभी सदस्य उपस्थित थे। एक महिला की लाश सोयाबीन के ढेर में अधजली अवस्था में मिली। उस महिला की कल शुक्रवार के दिन शिनाख्त की गई। अनैतिक मांग पूरी न करने के कारण पति ने ही पत्नी का गला घोटकर मार डाला। इसके बाद सोयाबीन के ढेर में जला डाला। यह सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश खुद पति ने पुलिस के समक्ष उजागर किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृत महिला का नाम माया संजय साखरे जबकि आरोपी का नाम संजय साखरे है। 15 दिन पूर्व अपने रिश्तेदार के यहाँ मेहमानी करने आए मोर्शी के अंबाला गांव निवासी नईम शाह 2 दिन पूर्व घर से लापता हो गया। इसकी शिकायत नागपुर गेट पुलिस थाने में दर्ज की गई, मगर आज सुबह के वक्त कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के सुगली कंपोस्ट डिपो परिसर के एक पेड़ की टहनी के सहारे दुपट्टे से फांसी के फंदे पर झूलते हुए उसकी लाश मिली। खबर मिलते ही पुलिस ने लाश को नीचे उतारने के बाद घटनास्थल का पंचनामा कर जिला अस्पताल में लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पंचवटी राधानगर चौक स्थित कथित लवाद न्यायाधिकरण का मुखिया सिद्धार्थ रामटेके नित्य नए मामले में फंसता जा रहा है। आज फिर सुरेश वानखड़े नामक व्यक्ति की पेंशन हड़पने और दूसरी महिला के नाम पर करने के लिए नकली दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी की। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने सिद्धार्थ रामटेके व 2 महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया है। अवैध तरीके से हथियार निर्माण करने वाले मध्य प्रदेश बुरहानपुर स्थित पाचुरी गांव में शिकलीगर समाज अपने परिवार का भरण पोषण करने पिस्तौल बनाने का अवैध व्यवसाय करता है। पिता से प्राप्त हथियार बनाने का प्रशिक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद यह व्यवसाय अवैध माना गया और यह समाज पेट भरने के लिए दूसरा कोई व्यवसाय नहीं कर रहा है। उन्हें बचपन से ही इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वजह से यह व्यवसाय अवैध है, फिर भी पेट की भूख भगाने के लिए वे इस व्यवसाय को अपनाते हैं। ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। अमरावती परतवाड़ा मार्ग के वायगांव के पास पंचर खड़े ट्रक से मोटरसाइकिल जा भिड़ी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा कल गुरुवार की रात 10 बजे हुआ। दोनों मृत युवक येवता निवासी बताए गए हैं। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आसेगांव पूर्णा से 10 किलोमीटर दूर येवता निवासी राज उर्फ छोटू बालकृष्ण उगड़, योगेश ओमकार राव धर्माले, यह दोनों सड़क हादसे में मरने वाले युवकों के नाम है। परतवाड़ा में रहने वाले एक वकील ने अमरावती के बिजीलैंड मार्केट में एक दुकान से कोट सिलवाने के लिए कपड़ा खरीदा। उसी दुकानदार के कहने पर उसके पास ही कोट सिलवाने के लिए डाला, परंतु दुकानदार ने दिए गए वक्त पर कोट सिलवा कर वकील को नहीं दिया। इस पर एडवोकेट अरुण शेंडे ने जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग में शिकायत दी। आयोग ने ब्लेजर स्टूडियो के संचालक अमर लुल्ला व व्यवस्थापक सुधीर दुदलानी को दोषी करार देते हुए 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
रूम किराए से दिलाने के बहाने 4 चरणों में 27,108 रुपए खाते में ट्रांसफर कर शहर के सरस्वती नगर में रहने वाले 33 वर्षीय सुजीत दामोदर कोल्हे को आरोपी सेजल शर्मा ने चूना लगाकर धोखाधड़ी की। इस शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने आरोपी शर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के आदेश पर अवैध व्यवसाय करने वाले के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। फिर भी जुआ वर्ली मटका जोरों से शुरू है। आज फिर अपराध शाखा पुलिस दल ने बडनेरा साप्ताहिक बाजार, सभानगर, ग्राम इंला यहाँ चल रहे जुआ वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारा। तीनों जगह से पुलिस ने जुए की सामग्री समेत 80,000 रुपए बरामद करने में सफलता पाई तथा 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मारेगांव तहसील के रामेश्वर निवासी 44 वर्षीय प्रमोद वेंकटेश एकरे नामक किसान ने जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार की रात उजागर हुई। 2 एकड़ खेती रहने वाले अल्पभूधारक प्रमोद कम जमीन के भरोसे परिवार का भरण पोषण करता था। इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण कृषि उत्पादन में भारी कमी आई। फसल न होने और कर्जबाजारी होने के कारण आर्थिक रूप से चिंतित रहने वाले प्रमोद ने आत्महत्या कर ली। दर्यापुर तहसील के गायवाड़ी निवासी 42 वर्षीय युवा किसान संतोष मधुकर राव जामनिक ने खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लगातार फसल न होने तथा कर्ज का बोझ बढ़ जाने के कारण उसने आत्मघाती कदम उठाया। घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उसके बाद जमकर पीटा और फिर विवाहित महिला रूपाली ठोसर और उसका भाई शिवम श्रीनाथ का अपहरण किया। यह सनसनीखेज घटना गुरुवार की रात घटी। इस मामले में मलकापुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर शुक्रवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राम अवतार लोधी व मुन्ना जामरे, इन दोनों को अदालत ने 9 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के अबू बकर कॉलोनी सुन्नी मदरसा के पास रहने वाले अफजल खान सुल्तान खान की बहन घर के दरवाजे में ताला लगाकर अस्पताल गई थी। वापस लौटते वक्त ताला कुंडी टूटा उसको दिखाई दिया। अलमारी में रखे 15,000 नगद, 7,200 रुपए कीमत की 20 ग्राम चांदी की पायल ऐसे कुल 22,200 रुपए का माल अज्ञात चोर चुरा ले गए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रामपुरी कैंप साई मंदिर के पास रहने वाले सुनील कुकरेजा ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि वे घर में सो रहे थे। इस दौरान अज्ञात चोर उनके घर से टेरिस में घुस गया। आरोपी ने 3 मोबाइल, 2 ग्राम सोने की अंगूठी, 40,000 रुपए नगद ऐसे 63,000 रुपए का माल चुरा लिया। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में दस्तूर नगर, जेवड़ नगर, विठल मंदिर के पास रहने वाली महिला ने शिकायत दी। उसमें बताया कि वे जवाहर गेट स्थित महाशक्ति टोबैको की दुकान में खरीदी करने गई। वहां से उन्होंने सोप, सुपारी, काजू खरीदा। पर्स से 500 का नोट निकाल कर दिया। इस दौरान पीछे 3 बुर्काधारी महिलाएं खड़ी थी। शिकायतकर्ता महिला वहां से स्टील की दुकान में खरीदी करने के लिए गई, परंतु बड़ी थैली में रखे कपड़े का छोटा पर्स उन्हें दिखाई नहीं दिया। वे तब वापस उसी टोबैको दुकान में पहुंची, मगर तब तक वे बुर्काधारी महिलाएं वहां से रफू चक्कर हुई थी। वे चोर महिलाओं ने पर्स समेत 40,000 रुपए नगद राशि चुरा ली। इसकी शिकायत पर कोल्हापुर गेट पुलिस ने अपराध दर्ज कर बुर्काधारी महिलाओं की तलाश शुरू की है। शहर के छतरी तालाब ट्रैवल्स पॉइंट के पास शनिवार की शाम दोपहिया और मालवाहक वाहन के बीच हुई भिड़ंत में दोपहिया सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के नाम स्वप्निल संजय मोहड़ और ऋषिकेश सदानंद टिपले है। बताया जाता है कि जख्मी यह दोनों युवक अपने काम से घर लौट रहे थे, तब अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए दोपहिया को छतरी तालाब के पास जोरदार टक्कर मार दी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।